सो गाइस आज की वीडियो में बनाने वाले 40,000 रुपये के अंदर एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी। इस गेमिंग पीसी में आपको जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं यानी आपके कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये सब आपको इंक्लूड मिलेगा। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेम और गेमिंग पीसीज में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस जो हमने इस बिल्ड में सीपीयू यूज किया है वो आता है हमारा इंटेल की तरफ से, इंटेल का i3-9100F। तो ये काफी अच्छा सीपीयू है। इस सीपीयू में आपको 4 कोर 4 थ्रेड मिलते हैं। अगर हम बात करें इसकी बूस्ट क्लॉक की, इसमें जो आपको बूस्ट क्लॉक मिलती है वो मिलती है 4.2 गीगाहर्ट्ज की, और जो आपको बेस क्लॉक मिलती है वो मिलती है 3.2 गीगाहर्ट्ज की। तो काफी अच्छा सीपीयू है। इस सीपीयू में आपको 65 वॉट की टीडीपी मिलती है, तो काफी अच्छा ये सीपीयू हमारे बिल्ड के हिसाब से। और इसकी जो प्राइस मिलती है वो काफी अच्छी है। इसकी आपको जो प्राइस मिलती है वो मिलती है 6800 रुपीज। इस टाइम इसको आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। इन सभी पार्ट को बाय करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। सो गाइस ये था हमारा सीपीयू। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। जो हमने इस वीडियो में अगला कंपोनेंट है वो है हमारा मदरबोर्ड। तो इस i3-9100F को चलाने के लिए जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है वो आता है हमारा MSI की तरफ से, MSI का H3110 मदरबोर्ड। तो काफी अच्छा मदरबोर्ड है। ये जो मदरबोर्ड है इसमें आपको 2 रैम स्लॉट मिलते हैं, एक जीपीयू का स्लॉट मिलता है और 4 SATA पोर्ट मिलते हैं, जिसमें आप अपनी SSD है, अपनी हार्ड ड्राइव है, उनको लगा सकते हो। बस अगर हम बात करें इस मदरबोर्ड की प्राइस की, इसकी जो आपको प्राइस मिलती है वो मिलती है 4000 रुपये। तो काफी अच्छा है। 4000 रुपये के अंदर काफी अच्छा मदरबोर्ड हमको मिल जाता है और ये हमारा सीपीयू जो है वो आराम से रन करवा लेगा। तो इसमें आपको जो स्पेक्स मिलते हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो इस मदरबोर्ड को हमने इस बिल्ड में यूज किया। सो गाइस हमने इस बिल्ड में ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो आता है हमारा एनवीडिया की तरफ से, एनवीडिया का 1650 सुपर। तो ये काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इस ग्राफिक कार्ड में आपको 128 बिट का जो है वो बैंडविड्थ मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी वीरैम की, इसमें जो वीरैम मिलती है वो मिलती है आपको DDR6 की वीरैम मिलती है, वो भी 4 GB की। तो काफी अच्छी बात है। प्राइस की इसकी जो प्राइस मिलती है वो मिलती है 15,000 रुपीज। तो काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है हमारे प्राइस के हिसाब से। और इस ग्राफिक कार्ड को अगर हम पे करते हैं i3-9100 से तो काफी अच्छा हमको परफॉर्मेंस निकल के आएगा। सो गाइस अब बारी आती है स्टोरेज के लिए। सो गाइस अगर आप बहुत सारा जो डाटा है उसको स्टोर करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बिल्ड में जो है वो एक 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगा लो। उसको जो आपको प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 2500 रुपये। इसको जो बाय करने का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। आप चाहते हैं कि बहुत सारी आपको स्टोरेज ना मिले, आप चाहते हो कि आप जो सिस्टम वो काफी रिस्पॉन्सिव रहे, आपको बहुत सारी स्पीड मिले आपके सिस्टम की तरफ से, तो आप वो 240 GB की SSD लगा सकते हो। इसको जो आपको प्राइस मिलता है वो मिलता है 3000 रुपीज। तो काफी अच्छी SSD होती है। और SSD लगाने से फायदा ये होता है कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आपका कंप्यूटर काफी जल्दी ऑन होता है, ऑफ होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास अगर बजट है तो आप SSD और हार्ड ड्राइव दोनों लगाइए। सो गाइस ये थे हमारे स्टोरेज डिवाइस जो हमने इस बिल्ड में यूज किए हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस बिल्ड में नेक्स्ट कंपोनेंट हमने कौन सा यूज किया हुआ है। सो गाइस जैसे कि आप जानते हैं जो हमने इस बिल्ड में प्रोसेसर यूज किया है वो था हमारा इंटेल की तरफ से, इंटेल का 9100F। तो ये जो प्रोसेसर है इस प्रोसेसर में आपको जो मैक्स रैम सपोर्ट मिलती है वो मिलती है सिर्फ 2600 मेगाहर्ट्ज की। तो अगर हम इसमें 3000 मेगाहर्ट्ज की जो है रैम लगाते हैं तो अपने आप ही वो अंडर क्लॉक हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम इसमें जो पैसे वेस्ट ना करके एक 2600 मेगाहर्ट्ज की जो है रैम ले ले। तो इसमें जो हमने रैम यूज की है वो आती है हमारी एडिटा की तरफ से। एडिटा की रैम आप इसमें यूज कर सकते हो। इससे आपको जो प्राइस है वो बच जाएंगे और आपको जो एक्स्ट्रा प्राइस रैम के लिए नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे रैम जो हमने इस बिल्ड में यूज की हुई है। सो गाइस जो इस बिल्ड में हमने जितने भी कंपोनेंट यूज किए, इन सभी कंपोनेंट को पावर देने के लिए जो हमने पावर सप्लाई यूज की है वो आती है हमारी कॉर्सायर की तरफ से, कॉर्सायर की VS450। तो काफी अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई। तो गाइस इस पावर सप्लाई में आपको जितने भी केबल मिलती है वो सारी ब्लैक सीव्ड केबल्स है और काफी अच्छी क्वालिटी का ये पावर सप्लाई आपको मिलता है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है वो मिलती है आपको 3000 रुपीज। तो काफी अच्छा पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई की टॉप में आपको एक फैन मिल जाता है जो कि आपकी पावर सप्लाई को जो है वो कूल रखी है। तो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई। तो ये जो पावर सप्लाई है वो काफी अच्छी है हमारे बिल्ड के हिसाब से। तो इस बिल्ड में हमने इस पावर सप्लाई को यूज किया हुआ। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि हमने इस बिल्ड में कौन सा कैबिनेट यूज किया है। सो गाइस जो हमने इस बिल्ड में कैबिनेट यूज किया है वो आता है हमारा चिपट्रॉनिक्स की तरफ से, चिपट्रॉनिक्स का MX1। तो ये काफी अच्छा कैबिनेट है। इस कैबिनेट की आपको जो प्राइस मिलती है वो मिलती है 2000 रुपीज। इस कैबिनेट में आपको एक RGB फैन मिलता है और फ्रंट के साइड में आपको एक RGB स्ट्रिप मिलती है जिसको आप जो है वो दिए गए बटन से कंट्रोल कर सकते हो। ये जो कैबिनेट है काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, इसलिए मैंने इसको अपने इस बिल्ड में यूज किया है। सो गाइस ये था हमारा कैबिनेट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट के बारे में जो हमने इस बिल्ड में यूज किया हुआ है। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि हमने इस बिल्ड में कौन सा मॉनिटर यूज किया है। सो गाइस हमें एक ऐसा मॉनिटर चाहिए था जो काफी अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है, जिसमें हम गेमिंग कर सके। तो हमने जब इसमें मॉनिटर चूज किया है वो था हमारा एसर की तरफ से, एसर का नाइट्रो। तो काफी अच्छा मॉनिटर है। इस मॉनिटर में आपको 1 मिली सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। ये एक 75 हर्ट्ज का मॉनिटर है और इसमें आपको जो पैनल मिलता है वो है इसमें एक IPS पैनल। तो काफी अच्छी बात है और IPS पैनल की क्वालिटी है वो काफी अच्छी मिलती है। और अगर आप इसको ओवरक्लॉक करते हैं, ठीक है, तो 75 हर्ट्ज से आप इसको 90 हर्ट्ज ले सकते हो। तो वहाँ पे आप इससे थोड़ी और परफॉर्मेंस ले सकते हो। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी जो आपको प्राइस पड़ती है वो मिलती है 7000 रुपीज। और ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है वो उसको बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो काफी अच्छी बात है। सो गाइस ये था हमारा मॉनिटर। चलिए अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, हमने कौन सा नेक्स्ट कंपोनेंट यूज किया हुआ है। सो गाइस जो हमारे इस बिल्ड का लास्ट कंपोनेंट है वो है हमारे माउस और कीबोर्ड। सो गाइस हमने इस माउस और कीबोर्ड के लिए कॉम्बो यूज किया है जो कि था हमारा जेब्रॉनिक्स की तरफ से, जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर का कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो।
सो काफी अच्छा कॉम्बो है। इस कॉम्बो की जो आपको प्राइस मिलती है वो मिलती है 1200 रुपीज। तो गाइस अगर हम बात करें कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है हमारे कीबोर्ड की, और जो आपको माउस मिलता है वो मिलता है प्लास्टिक फिनिश में, तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। और 1200 के हिसाब से काफी अच्छे आपको माउस कीबोर्ड मिल जाते हैं। सो गाइस ये है माउस और कीबोर्ड जो हमने इस वीडियो में यूज किए हुए हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर देगा, और अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।